हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को कंटिन्यू रखेंगे और ये चैप्टर का फोर्थ पार्ट होगा। इसके अंदर हम कुछ नए कंसेप्ट को भी सीखेंगे। उससे पहले हम अपना जो हमने कंसेप्ट सीखा था उसको थोड़ा और रिफाइन करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई है, केमिकल इक्वेशन दी हुई है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं पहला बर्निंग ऑफ कोल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। मतलब दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। इस तरह की रिएक्शन जहाँ पर दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी तरफ दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन से ही मिलकर बना है वर्ड कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर एक थर्ड एग्जाम्पल देखिए, जरा ध्यान से देखेंगे तो क्या पता लगता है। यहाँ पर फेरस सल्फेट है, वो क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट तीन प्रोडक्ट के अंदर टूट रहा है, तो इसका मतलब ब्रेक हो रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं डीकम्पोजिशन। आपने पहले भी पढ़ा है डीकम्पोजिशन। यहाँ पर एक रिएक्टेंट तीन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं डीकम्पोजिशन। और सिंपली तौर पे कहा जाए तो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन एंड गिविंग सिंपलर प्रोडक्ट। ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट दे रहा है तो इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या है, फेरस सल्फेट और हीट दी जाती है। फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड रिलीज करता है और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो इस तरह की रिएक्शन को याद रखना डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। उसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर देखें। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब आपका लाइमस्टोन, जैसे मार्बल जिससे आपका ताजमहल बना हुआ है, उसको जब हीट करते हैं तो क्या होता है, क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है गैसेस फॉर्म के अंदर। यहाँ पर आप एक चीज़ और रिकैपिचुलेट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बताया था सिंबल, जो ब्रैकेट में सिंबल है उनका मतलब क्या होता है। एस का मतलब सॉलिड होता है और जी का मतलब गैस होता है, जो आपको याद रखना जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है दो प्रोडक्ट के अंदर, चेंज हो रहा है या फॉर्म कर रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये है फिर थर्ड एग्जांपल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, जहाँ पर AgCl सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंट में, और क्या दे रहा है, ये सिल्वर दे रहा है और क्लोराइड दे रहा है। किसकी, सनलाइट की प्रेजेंट में सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हो जाता है सिल्वर के अंदर एंड क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरह की रिएक्शन को भी कहते हैं डीकम्पोजिशन। अब आप पीछे की सारी रिएक्शन के अंदर एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर जब भी कोई डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसके अंदर आप बाहर से कोई एनर्जी, किसी तरह की एनर्जी को इनपुट कर रहे हैं, डाल रहे हैं या दे रहे हैं। जैसे कि AgCl की कंडीशन में सनलाइट को दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की कंडीशन में हीट को दे रहे हैं, और फेरस सल्फेट को जो ब्रेक करना होता है तो उसको भी हीट दे रहे हैं। इस तरह की रिएक्शन जहाँ पर हीट को दिया जाता है, हीट को प्रोवाइड किया जाता है या एनर्जी प्रोवाइड की जाती है किसी सब्सटेंस को या रिएक्टेंट को सप्लाई की जाती है ताकि वो ब्रेक हो जाए, इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी एदर इन द फॉर्म ऑफ द हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट, रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नॉन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि हम जब हमारे बॉडी के अंदर जो फूड जो होता है ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो उस तरह की रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ पर है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये थर्ड यहाँ पर जो कुछ और इक्वेशंस है, कुछ और केमिकल इक्वेशंस है जिनको हम समझेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या है, आयरन और
जब कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया जाता है तो क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट रिलीज हो जाता है और आयरन जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट कर देता है। इसका मतलब पहला क्या था, आयरन था जो कि सिंगल था और कॉपर था जो सल्फेट के साथ था, लेकिन क्या हो रहा है अब आयरन सल्फेट फॉर्म कर रहा है, मतलब कॉपर को उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है या रिप्लेस कर दिया है और कॉपर इस तरह से रिलीज हो चुका है। तो इस तरह की रिएक्शन जिसके अंदर एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के कुछ पार्ट को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उस तरह की रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसी तरह के जो कुछ नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं और नीचे कुछ इक्वेशन दी हुई है, जैसे जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर रिलीज हो जाता है। इसी तरह से जब लीड के साथ करते हैं तो कॉपर क्लोराइड के साथ करते हैं, लीड को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो लीड क्लोराइड फॉर्म करता है एंड कॉपर रिलीज हो जाता है। इस तरह की रिएक्शन जहाँ पर क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के कुछ पार्ट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, उस तरह की रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कि हमने क्या क्या समझा। पहला एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, चौथा डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, और पांचवा हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो ये सारे कंसेप्ट हैं जो आपको सिस्टमेटिकली तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, और हम जो इसका जो लास्ट पार्ट है चैप्टर 1 का वो हम कल करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे और आपकी ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर करेंगे। थैंक यू।